मामी सा, ये लीजिए बच्चों के ट्यूशन के पैसे। देखा, हमारी बेटियां फ्री में नहीं रहती हैं यहाँ पर, और आप हैं कि उन्हें भगाने में लगी रहती हैं। आप तो चुप ही रहिए और खबरदार माँ बेटी के बीच में बोले तो। बेटी के जैसे पाला है तो माँ के जैसे आने वाले कल की चिंता करूंगी ना। बिल्कुल करेक्ट मामी सा, इसलिए आप ये पैसे रखिए ताकि मेरी चिंता खत्म हो। इन्हें कहाँ रखना है। और ये लाइए, आ जाओ जाओ। गर्मा गर्म समोसे लाओ लाओ। वैष्णवी, तेरे सपने सच्चे हैं। काश समाज उन्हें समझे कि जो तू चाह रही है वो हर लड़की का अधिकार होना चाहिए। बस मुझे डर लगता है कि तेरे इतने बड़े सपनों को पूरा करने वाला लड़का मिलेगा भी या नहीं। आज बहुत दिल दुखाया माँ आपने मेरा। कभी कभी लगता है इस घर में हमारी इज्जत कुत्ते जितनी भी नहीं है। प्रॉपर्टी उसके नाम, बिजनेस उसके नाम, छोटी से छोटी चीज के लिए हमें साइन करवाने उसके पास जाना पड़ता है। घुटन महसूस होने लगी है माँ। और मेरी माँ क्या कर रही है? मेरा साथ देने की बजाय उस दो कौड़ी के गुंडे का साथ दे रही है। शांत, मेरे सोए हुए ज्वालामुखी शांत। गलत समय पर अगर गलत जगह फटोगे तो तुम्हारे अंदर का ये जो लावा है ना, ये हम सबको जलाकर राख कर देगा। देखो, फिलहाल गर्व का साथ देना हमारी मजबूरी है। बस 6 महीने की बात और है। 6 महीने के बाद गर्व 25 साल का हो जाएगा, और 25 साल के होते ही सब कुछ उसके नाम हो जाएगा। और वो तो मेरा ऐसा अंधभक्त है कि मेरे एक इशारे पर वो अपना सब कुछ मेरे नाम पर कर देगा। फिर तुम बड़े आराम से, बड़े मजे से अपने हर अपमान का बदला लेना उससे। और जब तेरा पेट भर जाए तो मुझे बता देना। मैं उस अनाथ को लात मार कर यहाँ से बाहर फेंक दूंगी। वर्षों की तपस्या है मेरी। मैंने उसकी माँ के खिलाफ उसके मन में जहर भरा, उसे पढ़ाई लिखाई से दूर रखा, उसके अंदर आग जलाए रखी, गुस्से की आग इतनी जलाए रखी कि वो कभी इंसान ना बन पाए। तेरे सारे बदले पूरे होंगे मेरे लाडेसार, सब्र रख। जी लेने दे उसे इस भ्रम में कि वो इस जंगल का राजा है। उसकी बर्बादी और हमारा बदला सिर्फ 6 महीने दूर खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा बदतमीज लड़का था ना वो काकी। कोई इमोशंस नहीं, कोई मैनर्स नहीं। जिसके पल्ले पड़ेगा ना, उसकी लाइफ में तो कलेश ही हो जाना है। वैसे उस गांव से बचपन की इतनी स्वीट यादें जुड़ी है ना। आपको किसी ने सिखाया नहीं कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए? एक वो लड़का था एकदम परफेक्ट। और एक ये लड़का है एकदम टॉप क्वालिटी का राक्षस।
हाय। अच्छा लिसन ना, आज रात को हम मिले क्या? रात में? हाँ। रात में कैसे निकलूंगी? पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मिलना होता है ना दीपाली, वो रास्ते निकाल लेते हैं, लेकिन शायद तुम टाइम पास कर रही हो मेरे साथ। ठीक है फिर नहीं मिलते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सच में सीरियस हूँ हम दोनों के लिए। अच्छा गुस्सा मत हो ना बेबी, मैं कुछ करती हूँ, पक्का आऊंगी। थैंक्स लव। नेटवर्क में आके बात कर। बोलो भाई, मामला सब सेट है, सब कुछ रेडी है। अब देखते हैं लाल पीला कौन होता है। काकी सा, मैं ये मामूसा मामीसा को देके आती हूँ। हाँ वैष्णवी, तेरे मामू सा पूरा घर ढूंढ लिया है, आसपास भी पूछवा लिया है, उनका फोन भी बंद है। पता नहीं अचानक कहाँ गायब से हो गए। क्या? हेलो राठौर अंकल, मामू सब वहाँ आए हैं क्या? नहीं, कुछ पता चला? मैंने सबको फोन करके देख लिया, लेकिन मामा सा की कोई खबर नहीं है। ऐसे कहाँ जा सकते हैं? जरूर कुछ बुरा हुआ होगा उनके साथ। दीदी पुलिस कंप्लेन करे? हाँ हाँ, टाइम रहते कर देनी चाहिए। अननोन नंबर। हेलो, क्या हुआ? काफी घबराई हुई लग रही हो। मामा जी नहीं मिल रहे हैं क्या? कौन? आज लाइन तोड़कर तो सिर्फ गलत किया, लेकिन माँ का हक छीनकर पाप किया है मैडम, तो उसका हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा ना। शिवजी और मेरी ना पहले ही डील हो गई थी। मैंने उनसे कहा था कि उनका पहला अभिषेक मेरे हाथों ही होगा। अब मैं तुम्हारी बात मानूं या शिवजी को दिया हुआ वचन पूरा करूं? एक वचन मैंने भी अपनी माँ को दिया था कि शिवलिंग पे पहला अभिषेक उनके हाथों से होगा। हेलो मैडम, इतने सदमे वाली भी बात नहीं करी है मैंने। कहाँ है मेरे मामू सब? क्या किया तुमने उनके साथ? जी शायद रॉन्ग नंबर लग गया है। जी मुझे तो उस लड़की से बात करनी है जो मंदिर में शेरनी बन के घूम रही थी, अब चूही जैसी आवाज आ रही। देखो, जो भी बात हुई थी ना वो हम दोनों के बीच में हुई थी। इसमें मामूसा को क्यों घसीट रहे हो तुम? तुम्हें जो भी कहना है मुझसे कहो सामने आकर के। भूल से भी मुझे चुनौती देने की भूल मत करना, वरना भूल जाओगी कि शांति की जिंदगी जीना किसे कहते हैं। सोचो, दूर है तो बेहाल है, सामने आ गए ना तो भूचाल है भूचाल। ग्रहण हूं ग्रहण, जिंदगी में आ गए ना तो जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा फैल जाएगा। हाथ में बत्ती लेकर घूमती नजर आओगी, समझी? शिव जी के 16 सोमवार व्रत रख लेना, लेकिन मांगना ये कि जिंदगी में तुम्हारी मेरी मुलाकात कभी ना हो। हल्के में मत लेना, वरना भारी पड़ जाऊंगा। मेरे मामू से वैशु, किसका फोन था? क्या हुआ? कुछ पता चला?
ठीक तो है ना? कहाँ थे आप? पापा आपका फोन क्यों बंद था? अरे यहाँ तो इमोशनल हंगामा मचा हुआ है, रोना धोना भी चालू है। अरे शांत हो जाओ, पहले बैठने दो मुझे। पानी दे। आज मेरे साथ अजीब घटना घटी। मुझे सरियों का ऑर्डर आया था, मैं दिखाने गया उसे। 2 बंदे आए, बोला अंदर चलिए, हमारे सेठ आपसे मिलना चाहते हैं। मैं अंदर गया, मुझे एक कमरे में बिठा दिया 2 घंटों के लिए। कोई आया ही नहीं मुझसे मिलने, ना सेठ आया ना कोई आया, और तो और ऊपर से मेरा नुकसान कर दिया। उन 2 बंदों से मेरा फोन गिर गया, ये देखो चल भी नहीं रहा है। मेरा तो बहुत जी घबरा गया था। अरे जी तो मेरा घबराया। जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा मेरी उड़न खटोला के टायर पंक्चर हुए पड़े हैं। फिर से? अरे बेच क्यों नहीं देते उस उड़न खटोला? खबरदार अगर उसे बेचने की बात की तो। अरे वो मेरी कार है, मेरी उड़न खटोला। मेरी बेटी ने 2 सालों तक मेहनत करके वो उड़न खटोला मुझे दिया है। अरे 1.5 साल पहले जब मेरा स्कूटर खराब हो गया था, इसने कितनी मेहनत की उस उड़न खटोला के लिए, और तुम उसे बेचने की बात करती हो? ये तो मैं कभी नहीं करूंगा। और एक बात बताओ मुझे, सिर्फ क्या बातों से मेरा पेट भरोगे तुम लोग, कि मुझे खाना वाना भी खिलाओगे? हाँ हाँ, हम परोसते हैं। और तू क्या बैठी है? चल मेरे साथ, हाथ बढ़ा। मामूसा, आप नहीं जानते, आपके साथ जो कुछ हुआ वो कोई संजोग नहीं था। वो इडियट मुझे डराना चाहता था। हे महादेव, बस अब कभी उसे मेरे सामने ना लाना। हम एक दूसरे से दूर ही रहे तो ही अच्छा है। अब ठीक है, सुकून है। उसको उसकी जगह दिखा दी। बिल्कुल भाई। अब उसकी जिंदगी का हर एक सेकंड इसी प्रार्थना में बीतेगा कि मुझसे कभी मुलाकात ना हो। चल जा, तू भी आराम कर। क्या कर रही है? भैया के हाथों के फोटो का अचार डालोगी क्या? नहीं, तुम्हें पता है हमारे गांव में एक बहुत ही जाने माने महात्मा पंडित जी हैं, उनको भेजूंगी ताकि वो हाथ देख करके बता सके कि इन खड़ूस की जिंदगी में कोई ऐसी लिखी है जो इन्हें थोड़ा सीधा कर सके, लाइन पर ला सके और जीना सिखा सके। अरे भाभी बताओ। महादेव जी, उस बंदे को मुझसे दूर रखना। क्या भरोसा उस अखड़ू नवाब का, कहीं घर में ही ना घुस जाए। मैं हूँ दीपाली। दीपाली तू इतनी रात में कहाँ जा रही है? अच्छा समझी, वो उस बेनाम लड़के से मिलने जा रही ना। पागल हो गई है तू? दीदू, उससे मिलने जा रही हूँ, पर आप प्यार की दुश्मन नंबर 1 क्यों बन रही हैं? मैं ना कोई प्यार की दुश्मन नंबर 1 नहीं बन रही हूँ, और ना कभी बन सकती हूँ। प्यार ना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, समझी? और मैं ये भी जानती हूँ कि इतनी रात में तेरा अकेले बाहर जाना सेफ नहीं है दीपाली। और अगर वो लड़का तुझे इतना ही चाहता है ना, तो वो घर आके मामूसा से परमिशन लेके तुझे बाहर लेकर जाएगा, समझी? प्यार का मतलब होता है परवाह। तेरी सेफ्टी, तेरी इज्जत उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। यार दीदू, ज्ञान मत दो, जाने दो ना, वो वेट कर रहा होगा। जाने दो ना। कहीं नहीं जाएगी, तू उसे वेट करने दे। और अब तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं मामूसा को जगा के बता दूंगी कि तू जा रही है। देख दीपू, मैं तुझे खतरे में नहीं डाल सकती। अब जा अंदर,
यार दीदू, मैं कितनी बड़ी इडियट हूँ, समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आप मेरे भले के लिए बोल रही हैं। थैंक्स दीदू, एंड थैंक गॉड कि ऊपर वाले ने आपको मेरे लिए भेजा, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। मैं उसे मैसेज कर देती हूँ कि कल दोपहर में मिलूंगी। भेज दिया। गुड नाइट दीदू। गुड नाइट, जा। दीदू, आप जितनी स्वीट और अच्छी हो ना, उतनी भोली भी हो। सॉरी, मैं तो चली। वाओ, तुमने सेंचुरी मारी और इतने सारे फैन तुम्हारे। बिल्कुल, बंदे में कुछ तो बात है कि नहीं? तुम बस देखती जाओ, जब मैं इंडिया के लिए खेलूंगा ना तो पूरा देश मेरा फैन होगा, देखना तुम। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी और स्पेशल फैन तो मैं ही रहूंगी ना। ये बात तो एकदम सही बोली तुमने। ओह नो, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ यार। यार हमको पार्टी में जाना था और हमको लेट हो गया ऑलरेडी। वैसे तुम क्या इन्हीं कपड़ों में पार्टी में चलोगी मेरे साथ? नहीं, मैजिक सिर्फ तुम कर सकते हो। जस्ट सी, और 2 मिनट के लिए बाहर जाओ ना। अच्छा ठीक है। नॉट बैड। अब लग रही हो ना इंडियन क्रिकेट टीम के फ्यूचर स्टार की गर्लफ्रेंड। वाओ, मैं भी एक दिन सेलिब्रिटी की वाइफ बनूंगी, टीवी पे दिखूंगी। ये तो पक्का होके रहेगा, देखना तुम। फिलहाल चले? कम। चले? ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? 1 मिनट। जाने आज इतनी प्यास क्यों लग रही है। घर का दरवाजा खुला है, इसका मतलब है दीपाली उस लड़के से मिलने चली गई। हे भगवान, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। क्या प्रॉब्लम है इसमें? कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। ईशान, क्या हुआ? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? हम पार्टी के लिए भी लेट हो रहे हैं। रिलैक्स यार चिल यार, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, बस 2 मिनट दो मुझे। क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई? अरे तो हम है ना, हमारी गाड़ी में आ जा। अब इस गांव की लड़की के लिए तो मैं गुंडों से नहीं लड़ूंगा। कुछ कर ईशान, कुछ कर। तुम्हारी तुम ठीक हो ना? लगता है मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। ओह, ये तो आउट हो गया। चलो
तुम ही आ जाओ। कोई चारा नहीं है लड़की। ये तुझे बचा भी नहीं सकता। क्यों मेहनत करवा रही हो? ईशान, ईशान कुछ तो करो। अरे मेरा पैर टूट गया है, क्या क्या करूं मैं? ओह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पकड़ 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 भाई साहब मेरी गाड़ी खराब हो गई है, लोकेशन भेज रहा हूँ, प्लीज जल्दी आइए। क्यों मेहनत करवा रही हो मैडम? आज तो तू बच के नहीं जाएगी। प्लीज हटो यहाँ से। अरे अरे क्या लाजवाब लग रही है, लाला चोरा। बचाओ, बचाओ। प्लीज मुझे जाने दो, जाने दो। बचाओ मुझे, कोई है? हेल्प! प्लीज जाने दो मुझे, जाने दो। बचाओ मुझे, कोई है? हेल्प! गांव है, वक्त रात का है, बात सोच की नहीं सुरक्षा की है। घर से निकली कैसे तुम, या बिना बताए निकली हो? नहीं नहीं, दीदी को बता के आई थी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, एंजॉय। कोई बात नहीं, एंजॉय। काफी पढ़ी लिखी लगती है तुम्हारी दीदी। हाँ, बहुत पढ़ी लिखी है, बच्चों को भी पढ़ाती है। मर्दों से हमेशा 2 कदम आगे रहना चाहती होगी। नहीं, बराबर होना चाहती है। इससे पहले मामूसा और मामीसा जग जाए, मुझे दीपाली को सेफली घर वापस लाना होगा। आई होप वो ठीक हो। हे भगवान, उसकी रक्षा करना।